Hello everyone, welcome to BPSC platform. In this video we are going to cover part 2 of introduction of Bihar. तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको अंकुर कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें अंकुरो सिटी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मेरे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको एमसीक्यूज मिलते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। बिहार स्पेशल जीएस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कोर्स के अंदर बिहार से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स और सभी टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाएगा। इस कोर्स के सारे वीडियोस यूट्यूब पर होंगे और प्राइवेट सेक्शन में होंगे, तो आप बिना लिंक के इसे नहीं देख पाएंगे। आपको हर वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस कोर्स का मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन हिंदी है। इसके अलावा आपको हिंदी में भी कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगा। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। 2 महीने के अंदर मैं इस कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है उस पर अलग से वीडियो लेक्चर्स लिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार को पूरे डिटेल में करेंगे ताकि आप मेंस का आंसर राइटिंग कर सकें। इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको 51 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा ankurosity@YBL UPI ID पर। पेमेंट का रिसीट आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। इसके बाद आपको बिहार स्पेशल जीएस कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आती है तो आप ankurosity@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। देखो, बिहार एक ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडेड पोर्शन में बिहार है। बिहार के नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर झारखंड है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा बिहार की सीमा किसी और स्टेट से नहीं लगती है। बिहार की एक इंटरनेशनल सीमा है नेपाल के साथ। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार। मतलब कि बिहार में जो नेचुरल वेजिटेशन है या फिर जो वन है, वो जो जंगल है, वो कितना है पूरे बिहार के लैंड का। तो अगर पूरे बिहार के लैंड को 100% मान लें तो इसका 92.14% तो बिल्कुल ही जंगल नहीं है। मतलब कि जो 7.86% बचा वहीं पर जंगल है। अब वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह के जंगल हैं। देखो, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो सिर्फ 0.26% है। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? मतलब कि बहुत ही घनी जंगल, तो वो सिर्फ बिहार के टोटल एरिया का 0.26% है। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वो 3.59% है। और दोस्तों अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करें वो 3.89% है। ओपन फॉरेस्ट क्या होता है? देखो, ऐसा जंगल जहां पर ग्रेजिंग अलाउड है, जहां पर लोग आ जा सकते हैं, जो प्रोटेक्टेड लैंड नहीं है। तो अगर इस तरह के जंगल की बात करें तो वो 3.89% है। तो इसी तरह से बिहार का जो है फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ बिहार में किस तरह का जंगल है? देखो, बिहार में नेचुरल साल फॉरेस्ट है और ये आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। तो क्या वेस्ट चंपारण में ही है? सिर्फ नहीं, वेस्ट चंपारण तो नॉर्थ बिहार में है, लेकिन आपको साल फॉरेस्ट जो है वो साउथ बिहार में भी मिलेगा। देखो, वेस्ट चंपारण जो है वो है वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश क्यों होती है? क्योंकि वो तराई रीजन में आता है। तराई रीजन और शिवालिक रेंजेज के पास है वेस्ट चंपारण, इसीलिए वहाँ पर जो है वेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। अब देखो, जो साउथ में जो फॉरेस्ट है दोस्तों वो भी साल फॉरेस्ट है, लेकिन वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है। साउथ के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट आपको मिलेंगे? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और बांका। आप देख रहे हो दोस्तों कि ये सभी के सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो झारखंड के साथ सीमा बनाती हैं। मतलब कि झारखंड का जो एरिया है वहां पर तो आप जानते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, वहां पर जंगल है। तो उसी से जो सटे हुए जिला है वहां पर भी कुछ जंगल हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मोइस्ट डेसिडियस साल फॉरेस्ट है। इसके अलावा जो साउथ बिहार की डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ड्राई डेसिडियस साल फॉरेस्ट है। बिहार का जितना भी नेचुरल वेजिटेशन है सबको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रखा है। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज का लिस्ट दिया हुआ है। अगर सेंचुरीज की बात करें दोस्तों तो बिहार में टोटल 11 सेंचुरीज है। एक बोटेनिकल गार्डन है और एक नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे सभी के बारे में जान लेते हैं। देखो, बरेला SAZS सेंचुरी जो है वो आपको वैशाली में मिलेगा। भीमबंध सेंचुरी की बात करें तो ये आपको मुंगेर में मिलेगा। गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार में मिलेगा आपको, और ये क्लोज्ड एरिया है।
गौतम बुद्ध सेंचुरी की बात करें तो आपको ये गया में मिलेगा और ये एक सेंचुरी है। उसी तरह से कैमूर सेंचुरी जो है वो आपको रोहतास जिला में मिलेगा और ये भी एक सेंचुरी है। उसी तरह से कंवर झील जो है वो बेगूसराय में मिलेगा और ये भी एक सेंचुरी है दोस्तों। इसके अलावा आप जानते हैं बिहार का एकमात्र रामसर साइट भी कंवर झील है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो ये आपको दरभंगा में मिलेगा। उसी तरह से नागी डैम जो है, नागी और नकटी, ये दोनों आपको मिलेगा जमुई में। इसके अलावा दोस्तों जो कलवरी पक्षी महोत्सव है वो नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी में ही मनाया जाता है। राजगीर सेंचुरी आपको नालंदा में मिलेगा। इसके अलावा संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन ये पटना है और ये एकमात्र बिहार का बोटेनिकल गार्डन है। इसके अलावा उदयपुर सेंचुरी जो है आपको ये वेस्ट चंपारण में मिलेगा और ये एक सेंचुरी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये आपको वेस्ट चंपारण में मिलेगा और ये भी एक नेशनल पार्क है। वाल्मीकि सेंचुरी ये भी वेस्ट चंपारण में मिलेगा और ये एक सेंचुरी है। और लास्ट में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन ये आपको मिलेगा भागलपुर में और ये भी एक क्या है, सेंचुरी है। कुछ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लेते हैं। देखो बिहार में जो है, बिहार के जो जंगल है वहाँ पे इस तरह के कुछ प्लांट्स आपको मिलेगा। देखो साल फॉरेस्ट है तो साल तो मिलेगा ही। इसके अलावा शीशम, टीक, गमहर, उसी तरह कदम्ब का पेड़ आपको मिलेगा, सीमल, नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, असान, हल्दू, महुआ, केंद। देखो इस तरह के जो ट्रीज हैं वो बिहार के जंगलों में मिलते हैं। देखो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ट्री बिहार के जंगल में नहीं मिलता है। उस तरह से दोस्तों अगर बात करें कि कौन से वाइल्ड लाइफ बिहार में रहते हैं तो देखो बिहार में टाइगर आपको मिल जाएगा, लेपर्ड मिल जाएगा, बियर, हाइना, बाइसन, चीतल और बार्किंग डियर, इस तरह के जो स्पीसीज हैं वो आपको बिहार में मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ रिवर वेराइटीज की बात करें तो वो भी आपको बिहार में मिलेगा। क्रोकोडाइल मिल जाएगा, मगर मिल जाएगा, फिशेस तो मिलेंगे ही और इसके अलावा गैंगेटिक टर्टल तो आपको मिलेगा ही बिहार के रिवर सिस्टम में। दोस्तों हम लोगों के लिए प्राउड की बात है कि जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का वो भी आपको बिहार में मिलेगा, डैट इज रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन देखना है आपको तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आपको जाना पड़ेगा भागलपुर में। तो ये जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये भी बिहार में आपको मिलेगा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे बिहार का 70% आबादी जो है वो तो खेती पर निर्भर है। तो बिहार में आखिर खेती किस चीज़ की होती है और कहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है? देखो यहाँ पर जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। शुगर कैन, राइस, व्हीट, इसके अलावा मिलेट्स, कॉटन, पल्सेस, मेज, जूट, ऑयल सीड्स, पोटैटो, उसके अलावा मैंगो, चिली, तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली बिहार में होती हैं। अब कहाँ पर क्या होती है वो देखते हैं ज़रा सा। देखो सबसे पहले शुगर केन को देखते हैं। देखो शुगर केन का जो लीजेंड है इस तरह के कलर का है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो शेडेड है इन एरियाज में शुगर केन होती है। आप सभी जानते हैं कि शुगर केन को जो है पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, वाटर इंटेंसिफाइड क्रॉप है। तो अगर वाटर इंटेंसिफाइड क्रॉप है तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए, तो नॉर्थ बिहार में ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शुगर केन का कुछ एरिया यहाँ पे देख सकते हो, समस्तीपुर और ये दरभंगा वाला जो एरिया है वहाँ पे है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं दोस्तों की छपरा, गोपालगंज जो सिवान वाला एरिया है यहाँ पर शुगर केन होता है। और यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण का कुछ एरिया, वैशाली का कुछ एरिया, तो इन एरियाज में शुगर केन होता है। इसीलिए आप देखोगे दोस्तों कि जितने भी शुगर मिल हैं बिहार में वो सभी आपको इन्हीं एरियाज में मिलेंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्रॉप दैट इज व्हीट, मतलब कि गेहूं। गेहूं किन एरियाज में होता है? तो देखो गेहूं का जो कलर है वो इन एरियाज को किया गया है, मतलब कि गेहूं इन एरियाज में होता है। देखो अगर मिलेट्स की बात करें, बाजरा, तो ये इस एरिया में आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि बक्सर के एरिया में, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, इस एरिया में आपको मिलेट्स मिलेगा सबसे ज़्यादा। अब दोस्तों बात करते हैं कैश क्रॉप्स की। देखो जो जनरल क्रॉप्स है वो तो पूरे बिहार में ही आपको मिल जाएगा। जो कैश क्रॉप है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया में ही आपको मिलेगा। कैश क्रॉप में सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। कॉटन आपको किस एरिया में मिलेगा? तो कॉटन आपको पूर्णिया, मधेपुरा के एरिया में मिलेगा। इसके अलावा पूरे बिहार में आपको कॉटन कहीं नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें पल्सेस की, तो पल्सेस आपको इस एरिया में मिलेगा दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं मेज के बारे में। देखो मेज कहाँ पर मिलेगा? आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ बिहार में मेज आपको बड़े अमाउंट में मिलेगा। इसीलिए नॉर्थ बिहार में जो है मेज से रिलेटेड बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की भी बात हमेशा होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेज का जो प्रोडक्शन है, मक्के का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है।
अगर जूट की बात करें तो आप सभी जानते हो कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ जो एरिया होगा वहीं पर जूट होगा। तो जूट जो है दोस्तों इस एरिया में होता है, मतलब कि किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में। ऑयल सीड्स की बात करें दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑयल सीड्स जो है आपको ईस्ट चंपारण में मिल जाएगा, औरंगाबाद में मिल जाएगा। तो ऑयल सीड्स आपको इन जगहों पे मिलेगा। थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। देखो दो तरह के मिनरल्स हैं, एक माइनर मिनरल्स और दूसरा मेजर मिनरल्स। अब माइनर मिनरल्स को देखें तो यहाँ पे आप दो ही चीज़ काउंट कर सकते हैं, एक तो सॉइल मतलब कि मिट्टी, देखो मिट्टी भी एक तरह का मिनरल ही है। इसके अलावा स्टोन्स जो होते हैं वो भी माइनर मिनरल्स में आते हैं। तो यहाँ पे अब देखा जाए दोस्तों तो सॉइल, सैंड और स्टोन तीनों आपको बिहार में मिलेगा, और ये तीनों क्या है, माइनर मिनरल है। अगर मेजर मिनरल्स की बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा है नहीं। बिहार में आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, क्वार्टजाइट मिल जाएगा, पायराइट मिल जाएगा, माइका और लाइमस्टोन। देखो ये भी बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में है नहीं। बिहार में सिर्फ पायराइट जो है दोस्तों वो बहुत बड़े अमाउंट में है। इसके अलावा ये सभी आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा अमाउंट में मिलेगा। देखो बिहार में पेट्रोलियम रिजर्व मिलने की भी पॉसिबिलिटी है, और इसकी जो है खोज बहुत दिनों से चल रही है। वेस्ट चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल इन एरियाज में पेट्रोलियम रिजर्व मिल सकता है। तो बिहार में दोस्तों पायराइट जो है बहुत ही बड़े अमाउंट में होता है, और पूरे इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसका 94% प्रोडक्शन सिर्फ बिहार से होता है। दोस्तों इस मैप में हम लोग बिहार के मिनरल्स को देखेंगे, मतलब कि ये बिहार का मिनरल मैप है। देखो सबसे पहले तो बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट किन डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। तो बॉक्साइट आप देखोगे तो बॉक्साइट आपको मुंगेर में मिल जाएगा। अगर चाइना क्ले की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि चाइना क्ले आपको भागलपुर में मिलेगा दोस्तों, और कहीं और नहीं मिलेगा। अगर हम लोग फेल्सपर की बात करें तो आपको ये जमुई में मिलेगा, नवादा में मिलेगा, और थोड़ा सा गया में भी मिलेगा। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट झारखंड से लगती हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे आपको फेल्सपर मिल जाएगा। अगर हम लोग गेलेना की बात करें तो ये दोस्तों आपको सिर्फ मिलेगा बांका में। अगर जेम्स स्टोन की बात करें तो आपको बांका में भी मिल जाएगा, जमुई में भी मिल जाएगा। अगर ग्रेनाइट की बात करें तो आपको बांका में मिल जाएगा। इसके अलावा लखीसराय और जमुई में मिल जाएगा ग्रेनाइट, और इसके अलावा यहाँ पर जहानाबाद के पास, जहानाबाद और गया के बीच में आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा। अगर लाइम स्टोन की बात करें दोस्तों तो लाइम स्टोन आपको रोहतास और भभुआ, जो रोहतास और कैमूर है, यहाँ पर आपको लाइम स्टोन मिल जाएगा। अगर माइका की बात करें दोस्तों तो माइका आप सभी जानते हैं कि नवादा में मिलेगा। इसके अलावा आप दोस्तों जानते हैं कि सालपीटर आपको नॉर्थ बिहार में मिलेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे समस्तीपुर में आपको सालपीटर मिल जाएगा। ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर के कुछ एरिया में सालपीटर मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश काल में बिहार जो है सालपीटर का प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस था, सालपीटर और ओपीएम के प्रोडक्शन के लिए। और अगर हम लोग क्वार्टजाइट की बात करें तो वो आपको बांका में मिल जाएगा और भागलपुर में मिल जाएगा। अगर दोस्तों हॉट स्प्रिंग की बात करें तो हॉट स्प्रिंग आपको नालंदा में मिलेगा, बेसिकली राजगीर में मिलेगा। बिहार मिनरल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा, आप सभी जानते हैं पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर द डिवीजन ऑफ झारखंड, जब झारखंड अलग हो गया तो जितने भी मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स थे, मिनरल रिच एरिया थे, बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटो, वो झारखंड में चला गया। तो बिहार में कोई खास मिनरल अब बचा नहीं दोस्तों, और जो मिनरल बचा भी है दोस्तों बिहार में वो बहुत ही छोटे क्वांटिटी पर है। अब अगर हम लोग वाटर बॉडीज़ की बात करें तो बिहार में टोटल 4 तरह के वाटर बॉडीज़ हैं। आप सभी जानते हैं सबसे पहले तो रिवर्स हैं, इसके अलावा लेक्स, इसके अलावा वाटरफॉल्स भी बिहार में कुछ हैं, और इसके अलावा स्प्रिंग्स भी बिहार में हैं। अगर मेजर रिवर्स की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि गंगा, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, फल्गु, कर्मनासा, कोसी, महानंदा, पुनपुन, सोन और बूढ़ी बलान। देखो दोस्तों इन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग ज्योग्राफी जब कवर करेंगे तब हम लोग करेंगे। अगर वाटरफॉल्स की बात करें तो आपको ककोलत फॉल्स मिलेगा नवादा में, बेसिकली नवादा से 19-20 किलोमीटर दूर है। तेल्हार वाटरफॉल आपको कैमूर में मिलेगा, काराकाट आपको कैमूर में मिलेगा, तुतला भवानी रोहतास में मिलेगा। स्प्रिंग्स की बात करें तो मंझार कुंड रोहतास में मिलेगा, धुआं कुंड रोहतास, सीता कुंड सीतामढ़ी में मिलेगा, और हॉट स्प्रिंग्स आप सभी जानते हैं फेमस है, नालंदा में मिलेगा। अगर लेक्स की बात करें तो कवर लेक जो है बेगूसराय में मिलेगा, बिहार का एकमात्र रामसर साइट है ये। इसके अलावा सेंचुरी भी है। मुचलिंडा लेक बोधगया में,
सरैया मान लेक आपको बेतिया में मिलेगा, खड़गपुर लेक मुंगेर में, मोती झील मोतिहारी में, पांडु पोखर ये आपको राजगीर में मिलेगा और घोड़ा कटोरा पोखर भी आपको राजगीर में मिलेगा। इस वीडियो की पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से जाकर ले लें। और अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 51 रुपये का पेमेंट करना होगा ankurosity@bybl पर, और आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। आफ्टर डैट यू विल बी एडेड टू बिहार स्पेशल जीएस कोर्स। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ankurosity@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।